all the buyers who bought at that time, all the realtors who worked on the project that time are more than thankful Right. that they delivered more than what they promised. What made Gurgaon different from Delhi and Noida? Quality of people, that is an amalgamation of the cosmopolitan crowd that what Gurgaon has, is something that is the strength of Gurgaon. Right. Bias towards the client rather than being biased towards the developer. कोई ऐसी प्रो टिप आप एक इन्वेस्टर और बायर को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल बियॉन्ड द स्क्वायर फीट में। मैं हूं आपका होस्ट रोहित रावत। वी ऑल नो गुड़गांव फॉर इट्स स्काईस्क्रैपर, स्वेंकी कार्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल, पर उसके पीछे है एक कहानी जो बता रही है प्योर हसल। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो उस कहानी को बहुत अच्छे से बयां करेंगे और गुड़गांव का वो साइड दिखाएंगे जो हमने नहीं देखा। मैं आपका होस्ट रोहित रावत। आई वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट कुशाल सेठी। वेलकम सर। Thank you, Rohit. Thank you. It's a pleasure to be on your show. Thank you so much, sir. Pleasure is all mine. So, sir, you've been in this industry from last, almost 3 decades. और आपने गुड़गांव को जैसे देखा है, आई एम श्योर हमने गुड़गांव को उस तरह से देखा नहीं। पहले गुड़गांव सिर्फ एक फार्मलैंड्स और प्लॉट्स के नज़रिए से देखा जाता था। तो उस टाइम अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव कैसा लगता था, आप अपने शब्दों में अगर बयां करें? तो गुड़गांव को लोग समझते थे कि भाई ये शहर के बाहर है, तो दिल्ली वाले आसानी से गुड़गांव को ऑप्शन एज ए ऑप्शन घर खरीदने के लिए जब हम उनको दिल्ली से लाते थे, गाड़ी में बैठा के दिखाने के लिए यहाँ लाते थे, तो आधे रास्ते से कई लोग कहते थे बहुत दूर आ गए, चलो वापस। इवन गोल्ड कोस्ट रोड जो कि आज डाउनटाउन एरिया है, जोन 1 है, वहाँ पे भी हमें जब हम ड्राइव करते थे तो जो नेबरहुड था और जो रोड की कंडीशन थे, तो आधे रास्ते के बाद हमें 4 लोगों को क्रॉस करना पड़ता था कन्वर्सेशन में, क्योंकि उनको ये ना लगे कि भाई हम बिल्डरनेस में घूम रहे हैं। कई लोग कहते थे कि भाई हमें बहुत दूर ले आए, चलो वापस चलते हैं। जी। तो दैट वाज द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड। तो सिर्फ फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां रेरा नहीं था, ऑनलाइन लिस्टिंग नहीं थी, स्वेंकी ऑफिसेज नहीं थे, तब रियल एस्टेट कैसे एज अ बिजनेस कैसे वर्क करता था? वो उस उन दिनों के स्ट्रगल क्या थे, अगर आप बताएं तो? मैं उससे भी पीछे ले चलता हूँ आपको। मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। जी। वो हम लोग किसी क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए एक मीटिंग पॉइंट तय करते थे, लैंडलाइन फ़ोन पे बात कर लेते थे और उस मीटिंग पॉइंट पे टाइम फिक्स करके क्लाइंट से मिलते थे। और कई बारी किसी गलत गाड़ी को भी अप्रोच कर लेते हैं कि भाई आप सो एंड सो हो, बिकॉज वी मीटिंग ऑन द रोड। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती थी मिलने की, क्लाइंट को गाड़ी में बैठाने की और गाड़ी में उसको घुमाने की। राइट। और उस जर्नी में बहुत सारे क्लाइंट्स गिव अप कर देते थे राइट। कि भाई तुम बहुत बहुत दूर ले जा रहे हो, चलो वापस नहीं चलो। तो इट वाज नॉट इजी कि रोड भी नहीं थी, जी। बिल्डिंग्स भी नहीं थी, राइट। सिर्फ ड्रीम्स थे राइट। और प्रोमिसेस थे। लेकिन वी आर फॉर्चुनेट कि वो ड्रीम्स और प्रोमिसेस मोर देन डिलीवर हो गए। राइट। एब्सोल्युटली। उस टाइम का जो स्ट्रगल था, मतलब लोकेशन पे पहुंच पाना, लोकेशन देना और कस्टमर का उस लोकेशन पे पहुंच जाना, पहले ही अपने में बहुत बड़ी बात थी। सो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जब गुड़गांव स्टार्ट हो रहा था इनिशियली, तो यू हैड दैट कन्विक्शन इन यू कि गुड़गांव वो बनेगा जो आज गुड़गांव है? तो हम टॉप डेवलपर्स के साथ कनेक्ट किए फॉर्चुनेटली जब हमने ट्रेड ज्वाइन किया, राइट। तो जो उनका विजन था वी कुड रिलेट टू दैट राइट। एंड we focused and we believed in their dreams, in their work, राइट। and that's how we also had the conviction कि ये जो projects हैं they will see a day of light and they will be able to uh, deliver the projects whatever they are promising. In fact, they delivered more than what they promised. राइट। And all the buyers who bought at that time, all the realtors who worked on the project that time are more than thankful
राइट, that they delivered more than what they promised. राइट, एब्सोल्युटली। सो फॉर्च्यूनेटली सारी चीज़ें सही टाइम पे, सही जगह क्लिक कर गईं। और तो सर, गुड़गाँव में जैसा आपने बताया कि पहले फार्मलैंड्स होते थे, प्लॉट्स होते थे, इट वाज़ ऑल डस्टी, राइट? तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि प्लॉट से लग्ज़री अपार्टमेंट पे जब गुड़गाँव आया, तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था गुड़गाँव के लिए? जो लाइफ दिल्ली में हम लोग देखते थे कि कोई कोठी में रह रहा है या बिल्डर फ्लोर में रह रहा है, जब वर्क फोर्स बढ़ा और उसके सराउंडिंग में, उसके नेबरहुड में लग्जरी कॉन्डोज प्लान किए, जी, तो वो फर्स्ट वाव इफेक्ट था कि ये एक डिफरेंट टाइप की लिविंग है जी, जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि लोगों को लग्जरी लिविंग, कॉन्डो लिविंग का एक्सपीरियंस जो लोगों को मिला, दैट चेंज द गियर। और आज हम देखते हैं कि जितने भी नए कॉन्डोज आ रहे हैं, सब लग्जरी और क्लब हाउसेस और इन्हीं वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है। राइट, और और वही एक सक्सेस मंत्रा सबने फॉलो किया जी, बाद में। जी, परफेक्ट। सो सर, ऐसा कोई डील पर्सनली आपके जीवन में जिसने आपको चेंज किया हो, नॉट फाइनेंशियली बट इमोशनली उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ा हो? आई वुड से नॉट वन डील, बट whatever I have transacted through and gone through in the last 27 years, there is a lesson in every transaction that I have learned. And that is a continuous learning process which I am going through. So I am a constantly evolving person, I can say that. राइट, Based on the everyday experiences that I go through, the kind of people I meet, the kind of situations that they get into while doing transactions, sometimes unforeseen situations as well. So we just have to adapt and learn from those situations, राइट, and that is, I think, that makes what real estate is. दैट्स ब्यूटीफुल। तो सर, रियल एस्टेट में ना जनरली अगर लोकेशन के अलावा भी कुछ एक चीज़ें मेरे हिसाब से जो मायने रखती हैं, वो ट्रस्ट जो है ना, एक ट्रस्ट कस्टमर का अपने रियल्टर पे, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उस टाइम पे ये ट्रस्ट इश्यूज़ होते थे या फिर कस्टमर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता था? बिकॉज़ उस टाइम पे रियल्टर भी ज़्यादा नहीं होते थे। देखो, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में कभी आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट, whether you are in business or whether you are talking to somebody as a friend also who is just a new person you get to know. So you have to build that trust uh, gradually, जी, and whatever you give, you get the same in return. राइट, अगर आप किसी को हैप्पीनेस दोगे तो वो आपको देगा, अगर आप किसी को ट्रस्ट करोगे तो वो आपको ट्रस्ट करेगा। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन एंड बिल्ड अपॉन। जी, एट द सेम टाइम, एज अ रियल्टर, इफ आई वर टू से, वी रियली thought about the client more than we thought about the developer. Whenever we talk about the subject of choosing a property, we I made sure that I'm biased towards the client and rather than being biased towards the developer. So that was the intent all the time, राइट, which helped eventually to get the trust that you want the client to have with you. ब्यूटीफुल। सो देयर इज़ वन क्वेश्चन कमिंग इन माय माइंड, व्हाट मेड गुड़गाँव डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली एंड नोएडा? I think the quality of people, राइट, that is a amalgamation of the cosmopolitan crowd that what Gurgaon has, is the most important people, that most important thing that really makes Gurgaon different from Delhi or Noida. Buildings, definitely you may have quality buildings in Delhi as well as quality buildings in Noida, but the kind of people that Gurgaon has is something that is the strength of Gurgaon. राइट। डू यू थिंक बैक देन रियल्टर्स कम होते थे तो इतना कंपटीशन नहीं था? अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है एज दी सिटी इवॉल्व्स, राइट? इंडस्ट्री भी इवॉल्व कर रहा है, प्लॉट से हाई राइज पे आ गए हैं। एंड हाउ, आई एम श्योर इट वाज नॉट दैट इजी फॉर यू आल्सो टू कन्विंस पीपल हु हैव थ्रू आउट देयर लाइफ lived in
low rise and buying in lifestyle, that too going for a high rise apartment. It would have not been easier for you also. But ये mindset change कब हुआ लोगों का? तो शुरू में जब लोग दिल्ली से आते थे, तो दिल्ली में या तो वो इंडिपेंडेंट हाउस पे रहते थे या डीडीए के बनाए हुए 3 मंजिल मकान में रहते। तो दे आर नॉट लिव्ड इन एनी हाई राइज बिल्डिंग्स। जो लोग बॉम्बे का एक्सपोज़र रखते थे या फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर चुके थे, वहाँ से आते थे, उन लोगों के लिए ग्रुप हाउसिंग, मल्टी स्टोरी, कंडोमिनियम लिविंग उनके लिए तो अडैप्टेबल था और वो आसानी से उसको समझते थे। और दिल्ली वालों को जब हम दिखाते थे मल्टी स्टोरी, तो वो कई बारी फर्स्ट फ्लोर का घर या सेकंड फ्लोर का घर माँग के ले लेते थे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता था कि मल्टी स्टोरी में आपको अगर लेना है, तो आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर इज़ नॉट द डिज़ायर्ड फ्लोर, आप हायर फ्लोर एक्सपीरियंस करें, वहाँ आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। बट फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदते वक़्त तो उस बात को समझ नहीं पाते। जब उन्होंने 4 साल बाद, 5 साल बाद सेकंड प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा, तब उन्होंने कहा कि तुमने सही बताया था, अब की बार हम मिडल फ्लोर या हायर फ्लोर लेंगे। और देन दे रियलाइज़ कि अब हम एक एबॉल्ड बायर हैं, अब हमें मल्टी स्टोरी कॉन्डो में मिडल फ्लोर या हायर फ्लोर चाहिए। राइट। कोई ऐसी एक प्रैक्टिस जो आप चाहोगे कि जो पुराने टाइम पे अच्छी रिजल्ट देती थी आपके लिए, वो आज भी आप उसको कहीं यूटिलाइज़ करके वो आपको एक अच्छा रिजल्ट यील्ड कर पा रही है? कोई ऐसी प्रैक्टिस आपकी? देखो प्रैक्टिस ये है, स्टे कनेक्टेड विद ऑल योर एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स। हमारे ट्रेड में बहुत सारे लोग हैं जो एक बार ट्रांज़ैक्शन करने के बाद नए क्लाइंट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। अगर आप एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो आपको वहीं से आपको रिपीट और रेफरल बिज़नेस जो है, हमेशा मिलता रहेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली मंत्रा व्हिच आई हैव फॉलो। Perfect. So looking back, what's your biggest lesson for young generation realtors who are entering in Gurgaon's market in today's scenario? आई गेस उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो गया है, जहाँ पे रेरा आ गया है टू सेफगार्ड द कस्टमर्स इंटरेस्ट, जहाँ पे ऑनलाइन लिस्टिंग मिल जाती है, जहाँ पे ऑफिसेज़ अच्छे हैं आज की डेट में, जो एक प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं कि जहाँ पे यू कैन सोर्स द कस्टमर्स, राइट? सो आज उनके लिए जिनके पास सारी सुविधाएँ हैं, साधन हैं, उनके लिए एक ऐसा सजेशन आप क्या देना चाहेंगे? Yeah, I think they are fortunate that they are joining the industry in today's time where all these facilities are available. But of course, competition also is gone up. Unlike जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, तो जो लोग क्वालिटी रियल्टर को ढूँढते थे, मतलब इट वाज़ नॉट ईज़ी टू इफ यू हैड अ प्रॉपर्टी इन गुड़गाँव एंड यू वांटेड टू कनेक्ट टू अ क्वालिटी रियल्टर, इट वाज़ नॉट ईज़ी। तो लोग क्वालिटी रियल्टर को ढूँढते थे रेफरेंस से कि कोई आप बता दो कोई क्वालिटी रियल्टर जो ही हमारे को हेल्प कर दे इस काम के लिए। आज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो यंग यंग रियल्टर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि कीप अ लॉन्ग टर्म फोकस एंड डोंट ओवरसेल। कई बारी यंग रियल्टर्स ओवरसेल मैं देख रहा हूँ कि वो ओवरसेल भी कर रहे हैं। जो क्लाइंट की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़ जाएगा जी, सब कुछ तेज़ हो जाएगा जी। और तो लिमिट योरसेल्फ टू दैट एक्सटेंट कि जो क्लाइंट की एपेटाइट है उसी हिसाब से, जो पे कैपेसिटी है उसी हिसाब से उसको उसकी प्रॉपर्टी दे। ट्राई टू हेल्प द क्लाइंट रादर देन जस्ट सेल। तो सर ये तो हो गई गुड़गाँव की जर्नी, राइट? अगर गुड़गाँव पहले कैसा था वर्सेस नाउ, तो गुड़गाँव के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, अगर बायर को भी देखा जाए, बायर की जर्नी जो इवॉल्व हुई है, जो बायर का माइंडसेट इवॉल्व हुआ है, वो थोड़ा-सा उस पे आप बताएँगे कि पहले बायर क्या सोचते थे वर्सेस आज का बायर? बिकॉज़ इट्स बीन ऑलरेडी 3 डिकेड्स इन द बिज़नेस, आई एम श्योर यू आर द वन हू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक अब जो ओल्ड स्कूल बायर जिसको मैं कहूँगा या जी, पुराने बायर से हम बात करेंगे तो उसके बाइंग क्राइटेरियाज़ डिफरेंट थे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पीस ऑफ लैंड। राइट, ही वांटेड स्पेस, ही वांटेड क्वालिटी नेबरहुड, राइट, लोकेशन।
आज का जो यंग बायर है, इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ, तो ही इज़ लुकिंग टू बाय अ ट्रॉफी प्रॉपर्टी। राइट। कोई कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल देना चाहोगे आप, जैसे आई एम श्योर मतलब जनरेशनल रहा है, मतलब आपका काम भी, जो पहले से बायर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे फादर ने एक प्रॉपर्टी ली, फिर बेटे का माइंडसेट, फादर वर्सेस बेटे का माइंडसेट। I have so many examples. I think one family who was initially staying in a 500 square yard independent house, राइट, uh, and eventually now his next generation is there, and uh, his son and his grandchildren, they want to go and shift to a luxury condo, राइट, and buy a trophy property, राइट। and their interest primarily is not buying a 5,000 square feet. ऑफ अ पर्सन, राइट, 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 They want something more than that. They want quality living uh, with social infrastructure. राइट, And that is what eventually I mean when I say trophy properties. राइट, So that's the aspiration for young buyers to get a house which is a which is having all these amenities. राइट। सो वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कि ओल्ड स्कूल वर्सेस आज की जनरेशन, मतलब मैं तो इस जनरेशन में देखता हूँ कि मतलब इम्पल्सिव बाइंग बहुत होती है। पहले जैसे आप काफ़ी एनालिटिकल होके सारे प्रॉज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करते थे, बट आज की जो जनरेशन है ना, दे आर वेरी इम्पल्सिव एंड इस चीज़ों में कभी-कभी डिसीजन गलत भी हो जाते हैं और कभी-कभी सही भी हो जाते हैं। सो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बाइंग इवॉल्व हुआ है, सो वहीं पे भी अगर आप देखें तो मिस सेलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है रियल एस्टेट में, जहाँ पे मतलब आई डोंट नो पहले क्या होता था वर्सेस आज क्या है। तो इस पे थोड़ा-सा अगर आप अपना नज़रिया हमें बता पाएँ तो? देखो, मिस सेलिंग पहले भी रही है, बट आई थिंक ग्रेजुअली अब मिस सेलिंग ज़्यादा बढ़ गई है। जी। और उस मिस सेलिंग के लिए हम डेवलपर्स और रियल्टर्स का को ब्लेम करेंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट कहीं न कहीं कस्टमर की ग्रीड भी है, जी, बिल्कुल। क्योंकि अपनी ग्रीड के लिए वो एक्स्ट्रा एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, 2 एक्स्ट्रा खरीदना चाह रहा है, सेंस ऑफ ओनरशिप भी मिल रही है कि मैंने यहाँ भी राइट, खरीदा, वहाँ भी खरीदा। राइट, और कई बारी ओवर एक्सेसिव बाइंग भी हुई है राइट, विद अ प्रीसेट माइंड कि देयर इज़ ओनली वन वे ट्रैफिक, बट रियल एस्टेट ग्राफ्स इफ यू सी, दे आर नॉट अ स्ट्रेट लाइन। राइट। So progressively they will be going upwards, अरे! but they are never a straight line in terms of going upwards only. तो जो realtors हैं, जो buyers हैं, they should focus on the project जी, that is need based. राइट, If once you buy a need based house, then your overall requirement is met, राइट, and then you probably don't indulge in buying more and more properties, and you hold that property for a longer period of time. राइट। And if you hold that property for a longer period of time, your usage and your appreciation angle both are taken care of. सो जैसा आपने बताया, तो एट टाइम्स आज का बायर जो है क्विक मनी के चक्कर में अपने को फाइनेंशियली ओवर एक्सपोज भी कर देते हैं, राइट, जस्ट टू हैव दैट प्री लॉन्च लॉन्च वाला गेम। एंड एज यू राइटली सेड कि मतलब सबसे ज़्यादा जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है वो उन घरों में हुआ है जिनमें आप ऑलरेडी रह रहे हो, बिकॉज यू स्टेड देयर फॉर मोर देन 10 years, 15 years, 20 years, एंड द प्रॉपर्टी हैज़ appreciated immensely. Yeah, if you look at the best investment ever, which your parents have done, is that they bought a house 40 years back, uh, and they continued to hold that property for 40 years. Right. Eventually, that house has become the best investment of their lives. Right. They would have done many investments during their course of their life, but the kind of return that house has given Right. is exponential and uncomparable. True that. So even now, if you were to start your real estate journey, your focus should be to buy a need-based house and keep it for a longer period of time so that you can enjoy the property Right. and get the appreciation as well. Perfect. That's one of the very good perspective, I must say. So जहाँ पे बात सिर्फ मिस सेलिंग और
इन सब चीज़ों की आ रही थी, तो मैं आपसे बस एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक रियल्टर का रोल क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों में? देखो, रियल्टर का फंक्शन ये है कि वो क्लाइंट की नीड को समझे और अवेलेबल ऑप्शंस में से उनको मल्टीपल ऑप्शंस बताएं। फिर रियल्टर के ऊपर है कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। राइट, जैसे शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि सम पीपल इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स एब्सोल्युटली। और somebody may go for mid cap जी, and somebody may say a small cap will give you better returns. राइट, Similarly, रियल एस्टेट में भी हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं जी, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं जी, और अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म डिसीजन बायर को लेना चाहिए राइट, कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है राइट, और उस हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करें। राइट, फिर रियल्टर का रोल भी पूरा उसने प्ले किया अगर उन्हें रिस्क्स एक्सप्लेन किए जी, हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प किया अपने बायर। जी। बिकॉज़ क्या है ना, आज और तब और अब में ये फ़र्क है, उस टाइम लोकेशन पे पहुँच नहीं पाते थे, आज लोकेशन पे पहुँचे बिना एक वर्चुअल टूर हो जाता है, राइट? तो व्हाट यू विल से, मतलब चीज़ें ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज़। सोशल मीडिया अगर आज आप देखें तो उसमें प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। लाइक प्रॉस ये हो जाते हैं कि आपने वर्चुअल टूल कर लिया, यू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टी, बट कॉन्स ये है कि हर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। It is good कि technology is helping all of us. We are able to do virtual tours and we are able to showcase the properties to people who are sitting miles away. राइट, And but having said that, a lot of mis selling is also being done राइट, through these channels. So we should try to, as a realtor, as a real estate fraternity, we should try to give the exact situation, exact picture on the ground, rather than just use it as a marketing tool. Because already, all of us being part of this industry for so long, राइट, we do realize that real estate industry, there's a lot of trust deficit. राइट, Developer, realtor, राइट। इन नामों को सुनने के बाद मिसट्रस्ट वाली फीलिंग आती है कि इस आदमी के साथ मैं बात करूं, काम करूं, व्यवहार करूं। राइट, तो वी हैव टू प्ले आवर ओन इंडिविजुअल रोल राइट, टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एट लार्ज कि भाई हम अपने एफर्ट्स हमारे ऐसे होने चाहिए जी, कि हम इस इमेज को इम्प्रूव कर सकें। जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर एक मिसट्रस्ट है या एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कैसे कम हो सकता है? राइट, तो उसके लिए हमें अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स या हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, दे शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। राइट, इवन रेगुलेशन जो रेरा है, जी, उसको भी स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा कि अभी रेरा, इट्स गुड दैट रेरा इज़ देयर, बट स्टिल इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ कंट्रोल्ड। राइट, We need to be more stringent in terms of how do we market our products, राइट, how do we conduct ourselves when we are selling the properties, राइट। so that whatever is there on the ground is the actual picture that is portrayed. एक सवाल मेरा ये है, जो काफ़ी बार दिमाग में आता है, आई एम श्योर इसको ऑडियंस भी सुनना चाहेगी, कि एक रियल्टर का सिलेक्शन किया कैसे जाए? चलो आपने बोला डेवलपर सिलेक्शन आई अंडरस्टूड, प्रोजेक्ट सिलेक्शन आई अंडरस्टूड, बट हाउ अबाउट सेलेक्टिंग अ रियल्टर फॉर योरसेल्फ? टिपिकली पहले तो लोग रेफरल के थ्रू ही रियल्टर सेलेक्ट करते थे राइट, कि ऑलरेडी somebody has done business with a particular realtor and if he is satisfied kind of, then he would refer राइट, that realtor. Today with social media and on lot of online platforms, now you see finding a realtor in a particular project is very easy for any buyer. राइट, But having said that, there is matlab hardly any regulation, राइट, whereas RERA is there, but there is hardly any regulation of who can be a realtor, राइट, who cannot be a realtor. अब आज आपको मेडिकल प्रोफेशन में अगर कोई आपको एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से इलाज कराना है, राइट, तो देर इज़ अ क्राइटेरिया कि भाई आप डॉक्टर कैसे चूज करेंगे, राइट, बिकॉज देर इज़ अ एजुकेशन, देर इज़ एन एक्सपीरियंस दैट इज देयर विद दैट डॉक्टर एंड देन यू कंसल्ट दैट डॉक्टर। राइट, रियल एस्टेट में अगर आपको किसी को कंसल्ट करना है
तो there is no criteria in terms of who can be a realtor. There is no limit or a filter that who can be a realtor and how does one qualify to be a realtor. Right. I think that is something which is missing in our industry. Right. And that is something which is the need of the hour. Any pro tip for a buyer? The pro tip for a buyer, real estate is a patience game. And if you are buying real estate, you have to have a long term vision always. And it is never a short term speculative buying. So be cautious when you invest in any property and always have a long term vision. In short term, you may get bonuses, unexpected returns, but it's not a given all the time. So when you are buying, you should be able to have a long term visions in buying the property. As much as possible, look for a need based purchase, Right. which is your family's requirement, so that when you buy the property, requirement of your family is also fulfilled and you are able to retain that property for a long period of time. What about those customers who already have a need-based property and they want to increase, they want to invest in different asset classes? जैसे commercial हो गया, residential हो गया. You can buy real estate for investment, commercial asset, shop, office, because these are assets which can yield you very good returns, rental returns, which can help you build a secondary income. Right. So look for those properties, but again have a long term vision. Right. Don't look for quick returns when you are coming to the real estate markets. Right. So through all these years, ये तो अच्छी अच्छी बातें हुई सर, मतलब so there are phases, like you said कि phases आते हैं, right? जैसे 2008 was a chapter in terms of phases, demonetization, उसके अलावा फिर COVID, right? So what kept you going, through this tough phases altogether? कोई कभी ऐसा thought नहीं आया that I should give up? Not even once. And I think I had a strong conviction always Correct. कि जब बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज को खरीदने की तरफ जा रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट टाइम टू बाय. बट जहाँ बहुत कम लोग प्रॉपर्टीज को खरीदने की तरफ जा रहे हैं, Right. जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स हैं, अट्रैक्टिव डील्स हैं, प्राइस पॉइंट्स हैं, दैट इज द टाइम टू बाय. और उस समय जो काम करेगा या उस समय जो बायर घर खरीदेगा, eventually he will be in an advantageous position. He will get a good quality house, a better payment plan and a better price point. Alright. So मेरा एक नज़रिया ये भी है कि why only गुड़गांव? ये सारे चेंजेस जो आए वो गुड़गांव, वो नोएडा, दिल्ली में भी ये चेंजेस आ सकते थे, बट why only गुड़गांव? So NCR में we know there are so many suburbs which are there. Some are even older than Gurgaon and where people have been living, including, I will not name, but if all of us know. But why Gurgaon has succeeded every other suburb is because of the tailwind that Gurgaon has got. Whether it is the economic activity, job creation, or the airport connectivity, these two criteria, I think, brought in a lot of families to Gurgaon. Correct. And Gurgaon happens to be a city of immigrants. So the people who came here for work were in middle level or higher level of arrangement. So we got good quality immigrants coming to the city Right. who really make this city vibrant Right. what it is today. Right. And you were also telling me कि गुड़गांव आज एक ऐसा ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया है which everyone has their eye on. देखो आज पूरी दुनिया के 200 देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं जी. और उसमें उनकी एक नज़र गुड़गांव के ऊपर भी है. Right. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं Right. और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक गुड़गांव को टच नहीं कर पाए हैं. तो उनको बहुत बड़ा एक फोमो है गुड़गांव सिटी के बारे में कि भाई व्हाई इज दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिटी, व्हाई इज दैट वी आर नॉट कनेक्टेड टू दिस सिटी. Right.
So we are all fortunate to be part of the city Right. and to be working in this environment. Perfect. So let's move to our next round of questions, which are rapid fire questions. So I'll ask you, and you'll have to give the answer quickly, right? So my first question goes: what trend you think is overrated in today's market? Luxury. A quality every good realtor must have. Be a good listener. Perfect. If Gurgaon was a person, what kind of a person would it be? Young, dynamic, Wonderful. One change you would love to see in the real estate industry? honest marketing. Wonderful. Your success mantra in one line. Just be patient and consistent. Describe Gurgaon in one word. Cosmopolitan. Wonderful. So that sums up our rapid fire round, right? So as we are moving to our, towards the end of the episode, and so इसमें मैं एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है, and I'm sure everybody wants to know that एक कोई ऐसी प्रो टिप आप एक इन्वेस्टर और बायर को देना चाहते हैं अपनी तरफ से? So pro tip is that once you start looking around for property, you will always get many choices. So shortlist a property which is where you get that feel good factor and where you visualize that you are going to use and stay in that property, your family is going to stay in that property, and you'll be able to enjoy that property in the long term. Don't get tempted by the any and every project. Right. Buy a need based property so that once you buy it, then you are satisfied and you enjoy that property and you use that property for a long period of time. I guess that's a brilliant tip that you have given. And, before shortlisting any of the project, do evaluate their pros and cons. And that way, what makes you a smart buyer, I guess. So thank you so much, sir, for, featuring on this second episode. And thanks for your valuable time. Thank you, Rohit. That is mine. Thank you so much, sir. So guys, ये थे खुशाल सेठी जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की. The man who have seen the Gurgaon rise, and he was there in this market from last 3 decades, and I'm sure you must have got the valuable insight from this podcast. And so I would request you to stay tuned for the next episode. Thank you so much.